नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिनको करने से आपके बनते बनते कार्य जो बिगड़ जाते हैं, बन नहीं पाते, लास्ट मोमेंट में आप देखते रह जाते हैं कि मेरा कार्य कैसे होगा, तो उसको करने से आपको उन उपाय करने से जो मैं आपको बताने जा रही हूँ लाभ होगा। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। अधिकतर लोगों के साथ ये होता है कि वो अपना कोई काम करने जा रहे हैं और 99% तक उनको उम्मीद होती है कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो काम उनके अटक जाते हैं। इससे उनके मन मस्तिष्क में तनाव बढ़ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या कारण है, कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जो हमारा काम 100% होने वाला था और हमको उम्मीद भी थी कि ये हो जाएगा, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में अटक गया। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप अपने घर पर एक नज़र दौड़ाइए कि आपके घर में वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आ रही हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी ये अगर आपके घर में ये निशानियां हैं तो समझ लीजिए आपके 99% काम होने वाले जो थे वो रुक जाएंगे। तो अगर आप वो सब चीज़ें जो मैं अभी आपको बताऊंगी आपके घर में अगर वो सब आपको दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत वहाँ पर अच्छी व्यवस्था करें, जिससे आपके कार्य धीरे धीरे बनने लगेंगे। पहला, अगर आपके घर की छत पर कोने में कहीं बजरी ईंट और ये पत्थर, छोटी छोटी ईंटों के टुकड़े, कंक्रीट ये सब पड़ी हैं, सीमेंट और जो होती है छोटी छोटी बालू, रेत, अगर ये कहीं आपने छत के कोने में यह सोच कर रखा है किसी कट्टे में या बोरे में भरकर कि ये हमारे भविष्य में काम आएगी, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, गलतफहमी में ना रहे। वो भविष्य में आपके कभी नहीं काम आएगी। आप उसको तुरंत उठाकर फेंक दीजिए। जैसे आप उसको फेंकेंगे तो आपको अपने मकान में जो आने वाली वस्तुएं थी तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, तब आप नया खरीद के अपने मकान में लगाइए। मतलब कहने का मतलब है कि जो वो चीज़ें आपकी छत पे पड़ी हुई हैं तो उन खराब चीज़ों से निगेटिव वाइब आती हैं, जिससे इसका प्रभाव शनि राहु होता है, जिसके कारण राहु के लक्षण होते हैं ये। और राहु जब खराब होता है तो वो अचानक आपके काम लगेगा आपको कि बन रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में रोक देता है। और यही वो खराब राहु की निशानियां हैं कि जो छत पर आपको पड़ी होंगी कंक्रीट, बजरी, ईंट, रोड़े के रूप में। दूसरा, अगर आपके पुराने कूलर, पुराना लोहे का सामान, जंग लगी पुरानी खिड़कियां जो आपने कभी मकान बनाते समय बच गई थी सरिया और रख ली थी कि कभी हमारे घर में मकान में कोई काम होगा तो हम उसको लगवाएंगे, और उनमें पड़े पड़े जंग लग गया है। जंग क्या है? केतु। लोहा क्या है? शनि। और बाकी जो ये कूड़ा है कबाड़ वो क्या है? राहु। तो इन सब का जब मिश्रण हो जाएगा आपकी छत पर तो आपको आपके काम में सारी बाधाएं आएंगी। तो आप उस वेस्टेज सामान को, जैसे पुराना कूलर पड़ा है, पुराना जो है पंखा पड़ा है, सरिया पड़ा है, इस तरह का सामान है, उसको वहाँ से हटा दीजिए। और आप ये मत सोचिए कि हम दिवाली की दिवाली इसको हटाएंगे। आपको ये सब चीज़ें पहले ही बीच बीच में
हटाते रहना चाहिए। मतलब अपने घर में कबाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात कि अगर आपकी छत पर या आपके स्टोर में बहुत अंधेरा रहता है और वहाँ पर लोहे बिजली का सामान पड़ा है, पुराना कूलर, पुराना लैपटॉप, पुरानी ट्यूबलाइट्स, पुरानी बिजली के तार, तो उनको भी आप हटा दीजिए। पुराने स्विच बोर्ड जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रखिए, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उनको किसी को दे दीजिए, किसी के काम आएंगे, या आप उनको फेंक दीजिए। ये क्या है? मंगल। तो इसका मतलब आपका मंगल भी गड़बड़ हो रहा है। 3-4 ग्रह हमने आपको बताए, इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि कुंडली में ये गड़बड़ है, इसलिए आपके काम भी रुक रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने घर में नीचे तो सफाई रखते हैं और सारा जो कबाड़ होता है, वेस्टेज सामान होता है, वो अपनी छत पर ही डाल देते हैं, या छत पर कोई उनका रूम होता है उसमें डाल देते हैं। पानी की टंकियां जो कोई भी ध्यान नहीं देता है कि ये गंदी हैं और उसमें जो जल है वो भी गंदा हो रहा है, उसकी सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। पानी चंद्रमा है और टंकियां जो प्लास्टिक की होती हैं वो राहु है वहाँ पर, और वो शनि है। सबका मिश्रण जब हो जाता है तो वो खराब पानी हमारी हेल्थ भी खराब करता है और हमारे ग्रह तो खराब हो ही रहे हैं। तो हमको टंकियों की सफाई भी 3-3 महीने के अंतर पर करते रहना चाहिए। कुछ लोग दिवाली की दिवाली करते हैं, होली की होली करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से आपके घर में जो बच्चे हैं, मतलब बच्चे वो जो अच्छी शिक्षा कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बार बार कंपटीशन देते देते भी रुक जाते हैं, अच्छी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो उन बच्चों से पानी की टंकी की सफाई जरूर करवानी चाहिए। जो बड़े बच्चे हैं, मतलब 16-17 साल के बड़े बच्चे, ये नहीं कि छोटे बच्चे को भेज दें, जो समझदार बच्चे हैं और किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो पानी की टंकियों को भी साफ रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनसे हम बड़े बड़े ग्रह ठीक कर सकते हैं। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही हम सफलता के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इन सब चीजों इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो काम अटके पड़े हैं वो बनने लगेंगे। इसके साथ ही मैं ये एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।